आप ये कह रहे हैं कि अगर रिहा कर दिया फिर ये खदशा ना हो कि वो यलगार हो दोबारा, या फिर ये आपकी डिमांड है, जैसे उनकी डिमांड है ना कि लोगों को रिहा करें, तो आपकी डिमांड है कि सिस्टम चलने दे, हुकूमत चलने दे, तो फिर आपकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी? नहीं डिमांड, देखें डिमांड का शहजाद तरीका तो ये होगा कि जब हमें ये इन ब्लैक एंड वाइट देंगे कि जी आप ये ना करें, आप ये करें, या हमें ये रिलीफ दें, या आप इससे इस बात से पीछे हटें, या ये काम करें, तो वो जब फिर मामला है वो, क्योंकि कमेटीज़ का तरीक़ाकार यही है कि जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो कमेटी आगे वापस जो है वो रिपोर्ट करेगी वज़ीर-ए-आज़म को। वज़ीर-ए-आज़म उसके ऊपर फिर जितने भी बाकी जिन लोगों से वो मुनासिब समझेंगे मशवरा करेंगे, पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक राय होगी कायम कि जी ये करना है, ये नहीं करना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर ये करना है तो उसके मुतबादिल जो है उनको ये बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब फाइनल होंगी तो फिर हम उनको जवाब जो है वो इन ब्लैक एंड वाइट ही देंगे, लिख के देंगे हम उनको। अच्छा राना साहब, ये आपके लिए सरप्राइजिंग रहा कि कल भी उस मीटिंग में तहरीरी तौर पे उन्होंने अपने मुतालबात नहीं पेश किए, जबकि जल्दी भी उनको है, वो कहते हैं कि 31 जनवरी से पहले ये मुज़ाकरात का कोई ना कोई कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी तहरीरी तौर पे नहीं दे रहे। इसकी वजह आपको क्या लगती है? वाकई इमरान खान से मुशावरत करनी थी, जो पहले भी हो चुकी है, या कहीं ना कहीं मामला 190 मिलियन पाउंड केस से भी मुंसलिक है कि उसका फैसला क्या आता है और फिर उसको देख के तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना चाहती है? देखें वजह तो मुझे शायद जो है वो मेरी असेसमेंट में मुझे बिल्कुल मालूम हो, लेकिन क्योंकि मैं मेंबर हूं कमेटी का तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिसके ऊपर फिर एतराज़ हो कि जी आप इन चीज़ों को सबोताज कर रहे हैं। मामला ये है कि मतलब वजह आपको पता है लेकिन आप बता नहीं सकते, ये कह रहे हैं आप? से पहले भी और बाद में भी वो धमकी देते हैं कि जी बस 31 जनवरी से हमने आगे नहीं आपको जाने देना, लेकिन 31 जनवरी से पहले 15 दिन उन्होंने खुद, यानी 30 में से 15 दिन उन्होंने खुद ले लिए हैं। हालांकि अगर वो कल हमें इन ब्लैक एंड वाइट अपने चार्टर ऑफ डिमांड दे देते जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, तो इस मीटिंग में जो अब ये नेक्स्ट वीक होगी तो हम उसको अपना जवाब, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि हम भी उसके ऊपर को 2-4 दिन गौर व फिक्र करके अपने लोगों से मशवरा करके तो हम जवाब दे देते। उसके बाद फिर उनका सवाल या उनकी डिमांड हमारा जवाब, उसके ऊपर बैठ के बात हो जाएगी। वो कोशिश करेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता, कोई करीबी जो है वो जो रिजॉल्व पॉइंट है वो उसके ऊपर आ जाएं। तो अब ये है कि उन्होंने 15 दिन जो है उन्होंने खुद जो है वो ज़ाया किए हैं या ले लिए हैं, तो अब उन्हें, मेरा ख्याल है 31 जनवरी की बजाय उन्हें अब 28 फरवरी की डेट जो है ना वो वहाँ तक उनको बढ़ाना चाहिए। ये हम बात भी करेंगे उनसे वैसे नेक्स्ट मीटिंग में। अच्छा, आप ये कहेंगे क्योंकि आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो फिर इस डेडलाइन जो आपने खुद दी हुई है 31 तारीख की, उसको मजीद आगे बढ़ाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी बातों से लग रहा है कि वजह आपको पता है, असूली तौर पे बढ़ानी चाहिए। सही है। तो 190 मिलियन पाउंड का मामला, या फिर कुछ लोग ये भी असेस कर रहे हैं, राय है कि शायद 20 जनवरी को ट्रंप आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद पीटीआई चाहती है उनकी जरा पॉलिसी देखें, वहां से क्या स्टेटमेंट आता है, फिर हम जरा शायद हो सकता है कि बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन पे उस वक्त। देखें, हो तो ये दोनों चीज़ें सकती हैं, या उनके ज़हन में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये बात करूँगा तो वो फिर समझेंगे कि आपने हमारे ऊपर ये जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है। लेकिन बहरहाल हमें ये उम्मीद थी कि वो कल हमें इन ब्लैक एंड वाइट देते। अगर उन्होंने नहीं दिया, नेक्स्ट वीक देंगे, इसमें कम से कम जो है वो 15 दिन 10-15 दिन का फ़र्क पड़ता है। अब क्योंकि मैं कि वो डेट बढ़ाएं। हाँ, मैं लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है उस पर तो बाकायदा तहरीरी तौर पर मुतालबात दर्ज है, वो जर्नलिस्ट से बात करते हुए भी अपने मुतालबात बता रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लोग, आज भी उमर रयूफ साहब ने बताया कि ये हमारे मुतालबात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो लिख के देना क्यों नहीं चाह रहे इसको, उसमें क्यों टाइम चाह रहे हैं? शहजाद ये नामुकम्मल हैं। नहीं शहजाद ये नामुकम्मल हैं। आप मुझे बताएं कि ये कह देना कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं, वो भाई जुडिशल कमीशन जो किस बात पे बनाएं? टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? क्या इस बात पे जुडिशल कमीशन बना दें कि जुडिशल कमीशन ये बात असरटेन करे कि क्या एक सूबाई हुकूमत ने मुसल्ला लोगों को साथ लेके वफाकी हुकूमत के ऊपर जो है वो चढ़ाई की है? ये टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर बना दें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है वो जुडिशल कमीशन। अगर सिर्फ यही बात है कि जुडिशल कमीशन बना दे तो बना देते हैं, जुडिशल कमीशन वो सर्टेन कर देगा। तो मामला ये है कि इसमें असल तो बात वो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुकर्रर होंगे
उसके ऊपर तो उन्होंने कोई बात नहीं की कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, जुडिशल कमीशन बना दें। ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर जब वो बात करेंगे उसका जवाब हम देंगे, फिर वहाँ पे बैठ के जो है वो डिस्कशन होगी। वो तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो कैसे रिहा कर उनके क्लेम है कि उनके लोगों को जख्मी किया गया, देखे ना, जहां बाग किया गया, वो तो चाहेंगे टर्म ऑफ रेफरेंस उस हवाले से हो ना। लेकिन मुझे बताइएगा कि ये भी बात सामने आई है ना कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन होना चाहिए। तो ये डिमांड अगर आती है तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी उस पर? चले वो जब डिमांड करेंगे तो उसके ऊपर पोजीशन तो होगी। उसकी वजह ये है कि वो सीनियर तरीन जो जजेस हैं, तो अब उसके मुताल्लिक तो फिर बड़ी यानी कहानी लंबी है, उसके ऊपर मैं अब क्या बात करूं। तो ये फिर जब वो बात करेंगे तो फिर उनसे उसका जवाब हम बाकायदा उनको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जुडिशल कमीशन में इस तरह ये निशानदेही कर सकेंगे कि जी फ़लाँ जजेस का कमीशन बना दें। ये तो उनके साथ ज़्यादती वाली बात है, उनको डिस्प्यूट करने वाली बात है। ऐसा उनको वैसे करना नहीं चाहिए और मेरा ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भला करेंगे तो ठीक है, हम उसका जवाब देंगे। चले, जर्नलिस्ट से बात करते हुए तो ये बात सामने आई थी, लेकिन ये बताइएगा राणा साहब, क्या आपकी पार्टी में भी क्या एक डिवाइड मौजूद है? क्योंकि पिछले हफ्ते आपने बात की कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, इनको खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में हमने भी अपने जो भी बातचीत होगी उनके पास लेके जानी है, लीडर्स के पास, तो उनको मुज़ाकरात में होना जरूरी है, जो कि इस वक्त रियलिस्टिक नहीं लगता क्योंकि दूरियां भी हैं और इस वक्त इमरान खान जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मोहतात रहिएगा, कहीं रुल ना जाए आप लोग। आज अमीर मुकाम साहब ने कहा है कि कुछ नहीं निकलना इस कमेटी के इजलास से। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने भी कहा है कि उनको भी कोई पेशरफ्त होती हुई नहीं नजर आ रही इस कमेटी से। तो क्या एक डिवीजन मौजूद है आप लोगों की सफों में भी कि क्या मुज़ाकरात करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, देखिए वो जो मैंने जो बात की थी ना, वो खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जी जो लीडरशिप है उनको ये करना चाहिए। मैंने तो इस रेफरेंस में बात की थी कि इस वक्त जो बात हो रही है, तो क्या हमारी शक्ल में, हमारी सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब की बात ही हो रही है। हम तो कोई बात वहाँ पे ऐसी नहीं करेंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के बगैर हो, या उनकी अप्रूवल के बगैर तो हम वहाँ पे कोई चीज़ कंसीड नहीं करेंगे। द सेम इज़ द पोजीशन विद पीटीआई मेंबर्स एंड सेम इज़ द विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी। तो मैंने तो उस रेफरेंस में बात की थी कि ये बात भी जो है ये लीडरशिप की ही मर्ज़ी से हो रही है, और ये कमेटी जो पीटीआई ने बनाई है वो इमरान खान साहब ने ही बनाई है, और ये कमेटी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है उन्होंने यकीनन पार्टी लीडर से जो है वो इजाज़त जो है वो लेके या उनकी अप्रूवल से बनाई है। तो इसमें कोई डिवाइड नहीं है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है, दूसरे किसी सीनियर साथी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन डिवाइड नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए बाकायदा पार्टी लीडर की अप्रूवल से प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी नामजद की है। तो डिवाइड फिर कहाँ हुई? डिवाइड तो फिर कोई नहीं है। पार्टी ने जब ये फैसला किया कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने मुकर्रर कर दी और वो कर रही है। देयर इज़ नो डिवाइड। राय अपनी हो सकती है। आज एपिक्स कमेटी के इजलास में कह सकता है कि जी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कोई कह सकता है कि रिजल्ट नहीं आएगा। राणा साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल पे जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जब तक हुकूमत थी तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी, जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है वो PDM 1 और अब जो आपकी मौजूदा हुकूमत है उसके दौर में हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी आप पर आती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जिसको जो हुकूमत कहती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी जिम्मेदारी फोर्सेस पे आती है, आर्मी पे आती है कि वो उसको रोके। वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो सेटल्ड एरिया में है, तो वो जिम्मेदारी इसकी या वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं या कह रहे हैं ज्यादा जिम्मेदारी फोर्सेस पर आती है, आर्मी पे आती है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके। जो आर्मी की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो सेक्रीफाइसेस आर्मी के ऑफिसर्स और सोल्जर दे रहे हैं, उससे बढ़ के और कोई जिम्मेदारी पूरी करने का कौन सा तरीका है? आप ये रोज़ देख रहे हैं कि कितने कितने जवान, जर्री और ख़ूबसूरत ऑफिसर जो हैं, सोल्जर जो हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। बंदा देख के जो है, बंदे का जो है वो बंदा दहल जाता है कि यार ये इतने जवान और ख़ूबसूरत नौजवान जो हैं, ये इनके माँ बाप, इनके बहन भाई किस तरह से जो है वो ये सदमा बर्दाश्त करते होंगे इनकी जुदाई का। तो ये रोज़ का मामूल है,
रोज़ का, यानी ये कोई जो है वो 2 दिन का वक्फा नहीं होता कि कहीं ना कहीं से जो है ये खबर आती है। इससे बड़ी और कुर्बानी जो है वो या ज़िम्मेदारी पूरा करने के लिए जो है वो फ़ौज या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के बाकी जो शोहदा हैं, इससे बढ़ के और कोई क्या कर सकता है। बाकी जो अंदरूने सूबा हो रहा है, जो अब ये अपना वो डिस्ट्रिक्ट कुरम में हुआ है, और बाकी जो कहते हैं कि 15 अज़ला में मगरब के बाद जो होता है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है जी? वो ज़िम्मेदारी जितनी पूरी हो रही है वो सभी को पता है ना। तो मामला ये है कि ये हर कोई अगर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पे रहे और दूसरे की ज़िम्मेदारी पे ऊपर जो है वो ध्यान कम दे, तो मेरा ख्याल है कि फिर सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, अहम बात यह कि उन्होंने ये बात आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग में नहीं की है, क्योंकि जो लोग वहां पे मौजूद थे उनसे हमने चेक किया, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पे ऐसी बात नहीं की कि जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की ज्यादा है या फिर बॉर्डर एरिया में आर्मी की ज्यादा है। वो उन्होंने बाहर जब सवाल हुआ मीडिया में तो उन्होंने इस पर बात की है। लेकिन अब आपको लगता है कि 2024 क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक साल था दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के लिए, 2025 में वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, आर्म फोर्सेज हो, वो मिलकर कलेक्टिवली सूरत हाल को बेहतर बनाने के में कामयाब होंगी? जी, यकीनन कामयाब होंगी। और इस बारे में जो एक अग्रेसिव पॉलिसी आर्मी चीफ जो है वो बनाने जा रहे हैं, और जिसका आपने ये पिछले दिनों में जो कार्रवाई जिस तरह से हुई है, उसकी वजह यह है कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स का जो है वो नुकसान पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ है। एक वाक़े में जो है वो 16 जो है वो हमारे जो है वो नौजवान जो है वो उन्होंने शहादत पाई है। तो इसलिए इसमें जो है वो यकीनन एक ऐसी तब्दीली आएगी कि वो लोग जो इतना बड़ा नुकसान करने के लिए जो है वो हमारे बॉर्डर्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो जहां से चलते हैं, जहां पे ये तैयारी करते हैं, वहां तक पहुंचा जाए। और मेरा ख्याल है कि इस बारे में ये तब्दीली आ चुकी है, ये आगे इम्प्लीमेंट होगी, और ये जो इतना नुकसान हुआ है पिछले दिनों में, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा अगले दिनों में जो है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।